एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में काफी सारे पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों पर कुछ ही दिन पहले पक्षियों ने अपना घोंसला बनाकर रह रहे थे, जिस पर वे सब पक्षी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। सारे पक्षी बहुत ही खुश थे। उस जंगल में बहुत ही सुकून था, क्योंकि उस जंगल में ना ही कोई तंग करता और ना ही कोई शिकारी आता। सारे पक्षी बहुत ही आज़ादी से अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, चलो चलो भाइयों बहनों, चलो सब अपने काम पर लग जाओ और जाकर दाना ढूंढो। फिर सारे पक्षी दाना ढूंढने निकल जाते हैं। कौवा और सोनी साथ में उड़ रहे होते हैं। तभी सोनी चिड़िया की नजर जमीन पर पड़े एक दाने पर पड़ता है। कौवा और सोनी चिड़िया झट से जमीन पर आ जाते हैं। कौवा, अरे सोनी बहन, ये दाना तो एक ही है और हम तो दो हैं। अब ये दाना तुम लोगी या फिर मैं? सोनी चिड़िया बोलती है, आप यह दाना ले लो, मैं दूसरा दाना ढूंढ लूंगी। कौवा बोलता है, तुम क्यों अपने लिए दाना ढूंढोगी? अब तो यह दाना मिल गया है, यह दाना तुम रख लो, मैं अपने लिए कोई और दाना ढूंढ लूंगा। तभी फिर सोनी चिड़िया बोलती है, नहीं भैया, आप बड़े हो, इसलिए यह दाना आप ही रखो। फिर कौवा बोलता है, अरे नहीं नहीं सोनी बहन, तुम छोटी हो, तुम ही दाना ले लो। तभी फिर सोनी चिड़िया बोलती है, भैया कह देना, आप बड़े हो, इसलिए यह दाना आप ही रखो। कौवा और सोनी चिड़िया इसी तरह बहस कर रहे होते हैं। तभी वहां पे एक बुलबुल चिड़िया आती है और आकर वह दाना लेकर उड़ जाती है। सोनी चिड़िया बोलती है, अरे कौवे भाई, यह दाना तो वह बुलबुल लेकर उड़ गई, अब हम क्या लेंगे? कौवा बोलता है, कोई बात नहीं सोनी बहन, बुलबुल भी हमारी बहन ही है, इसीलिए वह दाना ले गई तो क्या हुआ, हम लोग कोई और दाना ढूंढ लेंगे। इसी तरह वे सारे पक्षी मिलजुल कर साथ में ही रह रहे थे। ना किसी चीज के लिए झगड़ते, ना ही कभी आपस में लड़ते। ऐसे में उन सभी पक्षियों की दोस्ती बहुत अच्छे से एक साथ में गुजर रहा था। रात होने पर कुछ पेड़ आपस में बात करते हैं। पेड़ भैया, यह जंगल कितना सुंदर है, इस जंगल में हमें कोई तंग नहीं करता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और इस जंगल में कोई भी शिकारी हमें काटने नहीं आते। अच्छा पेड़ भाई, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आजकल क्या चल रहा है? और क्या होगा भाई, वही रोज की तरह सुबह हो जाता है, और सुबह सुबह वह सूरज भी हमारे सर पर बैठा होता है और दिन भर हमें जलाता रहता है। फिर रात को जाकर हमें इस चांद से ठंडक मिलती है, जिससे हमें सुकून मिलता है, और यह पक्षी हमारे ऊपर फोकट में अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यह पक्षी तो पूरे दिन हम पर बैठकर छी छी कर देते हैं और तंग भी करते हैं, और तो और गंदगी भी करते हैं और नहलाते भी नहीं हैं। और शायद सालों में कहीं एक दो बार बारिश होती है तो यूं ही हम सब नहा लेते हैं, नहीं तो यह पूरे साल यह पक्षियां हम पर गंदगी फैलाती हैं और हमें नहलाती भी नहीं। पक्षियां हमें फोकट में फायदा उठाई जा रही हैं और हमें कोई फायदा नहीं देती। तो पेड़ भाई, ठीक है, आज मैंने फैसला कर लिया है, कल से मैं अपने ऊपर किसी को भी बैठने नहीं दूंगा, और मेरे ऊपर जितने सारे घोंसला रखे हुए हैं मैं उन्हें गिरा देता हूँ। तो भाई, अब मैं भी यही करने वाला हूँ, कम से कम गंदगी तो नहीं होगा। यह पक्षी हमें सुकून से रहने नहीं देते हैं। वह पेड़ बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वहां पर सभी आसपास के पेड़ों से कहते हैं, अरे पेड़ भाई, ध्यान से सुन लो, कान खोल के कल से कोई भी पेड़ अपने ऊपर किसी भी पक्षी को भी बैठने नहीं देगा, और जो भी पक्षी तुम सबके ऊपर घोंसले बनाए तो उसे गिरा देना। सभी पक्षियां साल भर हमें गंदा करती हैं और हमें साफ से भी नहीं रखती। जब हम सभी पेड़ उन पक्षियों को अपने ऊपर ना घोंसला बनाने देंगे और ना ही बैठने देंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि हम पेड़ क्या चीज़ हैं। हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
आज के बाद मैं किसी पक्षी को अपने ऊपर नहीं बैठने दूंगा और जो भी बैठेगा उसे गिरा दूंगा। तब सभी पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगते हैं। उन पेड़ों के हिलने के वजह से पक्षी अपने घोंसले के साथ जमीन पर गिर जाते हैं। सुबह होने के बाद जब सारे पक्षी अपने आप को जमीन पर देखते हैं तो डर जाते हैं। टोनी चिड़िया बोलती है, अरे ये क्या हुआ, हम जमीन पर कैसे आए? हम तो पेड़ के ऊपर घोंसले में सोए थे, तो हम जमीन पर कैसे गिरे? और तो और हमारा घोंसला भी जमीन पर गिरे हुए हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, हमें तो पता ही नहीं चला कि हम कब जमीन पर आ गिरे। अरे बाप रे बाप, मेरे तो अंडे भी टूट गए हैं। किसने इतनी हिम्मत की जो हमें नीचे गिरा दिया? कोई मेरे सामने तो आए, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। बना मेरी चटनी। मैंने गिराया है तुम लोगों को जमीन पर। आज से तुम लोग हमारे ऊपर नहीं बैठोगे। आज से तुम लोगों की यही सजा है। अरे क्यों पेड़ भैया, तुम हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोगों की यही सजा है। आज से तुम लोग जमीन पर रहना शुरू कर दो। तुम लोगों ने मुझे बहुत गंदा किया है। पर भैया, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आज के बाद आपके साथ हम लोग कभी गलत नहीं करेंगे, और तो और हम छी छी बाहर कर लेंगे, लेकिन आपको गंदा नहीं होने देंगे। प्लीज हमें पेड़ पे रहने दो। अरे नहीं, अब मैं तुम लोगों को अपने ऊपर कभी भी बैठने नहीं दूंगा। अब से तुम लोगों को जमीन पर ही रहना पड़ेगा। सारे पक्षी बहुत ही उदास होते हैं और दोबारा से अपना घोंसला जमीन पर बना लेते हैं। लेकिन उन पक्षियों को जमीन पर बिल्कुल ही सुकून नहीं मिल रहा था। अरे चिड़िया बहन, मुझे इस जमीन पर थोड़ा भी सुकून नहीं मिल रहा। मुझे पेड़ पर रहना है। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी जमीन पर सुकून नहीं मिल रहा। मुझे भी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहना है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वे पेड़ जरा भी मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं। हम सब ने उन्हें बहुत गंदा किया है। इसी बात पर बहुत गुस्सा है। मुझे लगता है कि वह हम लोगों को अपने ऊपर कभी भी बैठने नहीं देंगे। हमें ऐसे मत कहो चिड़िया बहन, मैं इस जमीन पर अब ज्यादा देर नहीं रह सकती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वह सारी पक्षी जमीन पर ही रहने लगते हैं। एक दिन सोनी चिड़िया बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे जमीन पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही उसे जमीन पर नींद आता है। सोनी चिड़िया सोचती है क्यों ना दिमाग लगाया जाए, और सोनी चिड़िया सारी चिड़ियों के पास आकर कहती हैं, अरे चिड़िया बहन, गजब हो गया। मैं आज जंगल में शिकारी को देखी, वह सारे पेड़ों को काटे जा रहे हैं। अरे सोनी चिड़िया, ये क्या कह रही हो? हमारे जंगल में कैसे शिकारी आ गए? अब तो हमें भी काट डालेंगे। अरे अब मुझे कौन बचाएगा? फिक्र मत करो पेड़ भैया, हम आपके साथ हैं। हम आपको कभी भी काटने नहीं देंगे। आपने तो इतने सालों से अपने ऊपर रहने दिया, हम आपके एहसान जरूर उतारेंगे। भाइयों बहनों, चलो सब मिलकर शिकारियों को भगाते हैं। सभी पक्षी सोनी चिड़िया के साथ शिकारी को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। सोनी चिड़िया सभी चिड़ियों को एकांत जगह पर लाती है। अरे चिड़िया बहन, आप तो बोल रही थी शिकारी पेड़ों को काटे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी शिकारी दिखाई ही नहीं देते। हाँ बहनों भाइयों, मैं सब सच सच बताती हूँ। मैं आप सभी से झूठ बोली थी। जंगल में कोई भी शिकारी नहीं आए हैं। मैं इसलिए झूठ बोली थी कि उन पेड़ों के दिल में हमारे लिए जगह बन जाए। अरे सोनी बहन, इस बात से पेड़ों के दिलों में हमारे लिए जगह कैसे बनेगी? सोनी चिड़िया बोलती है। हाँ चिड़िया बहन, अब हम उन पेड़ों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम सभी पक्षी मिलकर उन शिकारी को भगा दिए। इस बात पे उन पेड़ों के दिलों में हमारे लिए जगह भी बन जाएगा, और तो और वो हमें उन पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहने भी देंगे। फिर सारे पक्षी उन पेड़ों के पास आ जाते हैं। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, ये सारे शिकारी यहाँ से गए या नहीं? या हमें काटने तो नहीं आ रहे हैं? टोनी चिड़िया बोलती है।
अरे भैया, हमारे होते हुए आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमने उन शिकारी को मार मार कर भगा दिया है। अब वह शिकारी कभी भी जंगल में पेड़ काटने नहीं आएंगे। हम आप सभी चिड़ियों से माफी मांगते हैं। हम आप लोगों के साथ बहुत गलत किए। टोनी चिड़िया बोलती है। अरे नहीं पेड़ भैया, आप हमें अपने ऊपर रहने की जगह दे रहे हो, यही हमारे लिए काफी है। आखिर सोनी चिड़िया की सुझाव से सारे पक्षी दोबारा से अपने पेड़ पर घोंसला बनाकर अपनी जिंदगी में खुशी खुशी पहले जैसे रहने लगते हैं। बच्चों, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। वह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप उस काम को करने की कोशिश नहीं करते।